morning, students. Today we are going to start the lesson number 6, natural vegetation. Lesson number 5 is over. Okay. इंट्रोडक्शन अगर हम देख लेते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा आपका. ओके, कितना फॉरेस्ट कवर है हमारा, कितना होना चाहिए. ओके, मिनिमम कोई भी देश होता है उसमें कितना फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए वो हम देखेंगे. ओके, फॉरेस्ट ये जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है वो हमारे टेम्परेचर को किस तरह से इफेक्ट करता है. ओके, किस तरह से हमको हेल्पफुल होता है वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट के जो क्लाइमेट है हमारा उसमें नेचुरल वेजिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, जहां पे नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा होगा वहां पे बारिश भी ज्यादा होगी, वहां का एनवायरमेंट भी कूल रहेगा. ओके, बारिश ज्यादा होगी तो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी ज्यादा ग्रो होगा. ज्यादा अगर आप फॉरेस्ट वाला एरिया है तो मतलब आपका सोइल भी फर्टाइल होगा. तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं. ओके, तो ये मतलब क्लाइमेट में भी कितना हेल्पफुल है वो आपको समझ में आया. ओके, एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, क्लाइमेट का तो हमने देखा कि वो ठंडा रखेगा ये वो, लेकिन जितना नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा होगा कोई भी पर्टिकुलर एरिया में तो वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होगा. डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, तो कि अगर फॉरेस्ट ज्यादा है तो फॉरेस्ट रिलेटेड फैक्ट्रियाज बहुत सारी होगी. पेपर फैक्ट्रीज आप ले सकते हो, फ्रूट का आप ले सकते हो, गम का ले सकते हो. ओके, और कुछ अगर आप चाहें तो टिम्बरिंग का होगा, फर्नीचर का होगा. तो बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकते हैं जब फॉरेस्ट एरिया हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अच्छे अमाउंट में है तो. ठीक है. दूसरा अगर हम देखने जाएंगे, ये हमारा नेचुरल वेजिटेशन है वो रिन्यूएबल सोर्स है. रिन्यूएबल सोर्स, अभी आप सोचो कि सर एक बार काट दिया पेड़ को तो वो हमारा आर्टिफिशियल हो गया, वो हम काट रहे हैं. ओके, नेचुरली अगर आप पूरा प्रोसेस देखने जाओगे तो कोई एक प्लांट है वो अगर ओल्ड हो जाता है और अगर वो गिर जाता है तो आप देखोगे सेम टाइप ऑफ छोटा वाला प्लांट वहां बाजू में ग्रो हो ही गया है. नेचुरली वो अपने आप को डेवलप करते ही रहते हैं. तो ये नेचुरली रिन्यूएबल है. वो अगर आप उसमें कुछ इंटरफियर नहीं करोगे तो नेचुरली वो अपने आप आगे बढ़ता जाएगा, अपने आप वो डेवलप होता जाएगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि रेनफॉल आएगा, पानी की जरूरत होगी. बहुत सारे एडप्टिव प्लांट भी होते हैं. ओके, आपने कैक्टस और वो देखा है डेजर्ट में किस तरह से वो अपने लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो एडप्टेशन करते हैं और मतलब वो जो अपनी लाइफ है वो उसको चालू रखेंगे. ओके, तो इस तरह से हम रिन्यूएबल सोर्स आपको समझना है. ठीक है. दूसरा तो क्या, रिड्यूस पोल्यूशन. तो ये आपको पता है, वो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ टाइम आप एयरपोर्ट जब देख रहे होगे तो एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स में आप ज्यादा प्लांट देखोगे. उसका रीजन ये है कि वो नॉइज पोल्यूशन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट. तो ये सारे बेनिफिट है, मतलब पोल्यूशन को रिड्यूस करने में नेचुरल वेजिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सेकेंड थिंग, अगर आप देखने जाओगे तो फील्ड के अराउंड, आपका जो प्लेन फील्ड होता है उसके अराउंड अगर आप प्लांट ग्रो करते हो तो एजेंट है जो सॉइल इरोजन के, एयर, विंड, वाटर, तो उसमें आप उसको स्टॉप कर देते हो. वो जो बड़े बड़े प्लांट है वो उसको स्टॉप कर देंगे तो वो आपका जो अपर लेयर चला जाएगा वो नहीं जाएगा, मतलब आपका सॉइल इरोजन है वो रुक जाएगा. इसमें भी आपको हेल्पफुल करते हैं. ठीक है. दूसरा अगर हम देखने जाए तो फॉरेस्ट होगा तो कितने सारे बर्ड्स, एनिमल्स, कितनी सारी चीजें मतलब वहां पे रहेगी. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सरवाइव कर पाएंगे. ओके, कभी कभी हम गिर फॉरेस्ट में देखते हैं कि गांव में शेर आ जाता है. गांव में नहीं आया है शेर, हमारा गांव उसकी फॉरेस्ट के अंदर है इसलिए वो घूमने आया है. हमको इस तरह से समझना है. ओके. दूसरा, राइट नाउ अगर आप इंटरनेट पे देखते होगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा लॉकडाउन का नियर अबाउट पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो शायद 2 महीने से तो सब मतलब लॉकडाउन है. इंडिया की बात नहीं करके आगे दूसरे कंट्रीज ने थोड़ा आगे लॉकडाउन किया होता है. तो अगर अभी आप पोल्यूशन का रेट देखो दिल्ली में बहुत कम हो गया है. ओके,
अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एनिमल्स जो कभी दिखाई नहीं देते थे नियर द सी कोस्ट आज दिखाई दे रहे हैं। ओके, मैंने वेल्स का देखा था, शायद वेल्स से वो मुंबई के सी कोस्ट के ऊपर दिखाई दी थी। तो मतलब आप समझ रहे हो, मतलब राइट नाउ ये लॉकडाउन के हिसाब से अभी जो हमारा अर्थ है ना, वो अपना मतलब अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है। क्योंकि इतने दिनों तक तो शायद हम कभी पूरी मतलब अपनी लाइफ चली जाएगी तो भी मतलब हम ये ऐसा लॉकडाउन हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था और देखा भी नहीं था। तो ये लॉकडाउन के मतलब कंपैरिजन में आप देखोगे तो बहुत सारा पोल्यूशन कम हो गया है। गंगा रिवर जो हमारी है, जिसको साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, कितने करोड़ रुपीस उसमें लगाए थे, लेकिन फिर भी साफ नहीं हो पाई थी। राइट नाउ अगर आप देखोगे तो गंगा का मतलब बहुत सारे जो तट कोस्ट वाले जो है, मतलब गंगा रिवर जहाँ से बहती है वहां पे जो कोस्ट वाले एरिया के लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमने इतना साफ पानी कभी देखा नहीं है। इतना साफ है कि हम उसको हाथों में लेके पी सकते हैं। तो ये वाला है नेचुरल वेजिटेशन का, जो मतलब नेचुरल वेजिटेशन जो पोल्यूशन को कम करता है, रिड्यूस करता है। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो पूरी हमारी जो साइकिल है, नेचुरल साइकिल, उसको हेल्पफुल होता है। ये है इसका इम्पोर्टेंट। ओके, और आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी कंट्री होता है तो उसका टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए, तो कि नियर अबाउट 33.3% होना चाहिए, 1/3। ओके, लेकिन 2013 में जब हमारा इंडिया का मतलब रिसर्च हुआ था तो पाया गया था कि 22% हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है। ओके, और आगे गए थे तो 21.02% फॉरेस्ट कवर एरिया मतलब पाया गया था, जो हमारे 33% से कम है। नियर अबाउट आप देखोगे तो 11 से 12% कम है। तो इतना बल्क पॉपुलेशन है हमारा। देखो, पॉपुलेशन होगा तो पोल्यूशन भी होगा, डिफोरेस्टेशन भी होगा, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। एक घर को बनाने में अगर आजू नियर अबाउट प्लांट्स कोई होगा, बड़ा सा ट्री होगा, तो हम उसको काट के बना देंगे। वी डोंट केयर एट ऑल। ओके, हमको मतलब इसके इम्पोर्टेंट के बारे में इतना सारा पता है, लेकिन जब हमारी बात मतलब इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात आए, देश की बात आए, तो हम भूल जाते हैं। जब कभी नेशनल हाईवेज बनते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो मेनी ऑफ द ट्रीज आर कट डाउन। ओके, लास्ट एग्जांपल आप मुंबई का देख लेना, एक छोटा सा फॉरेस्ट कवर एरिया जैसा कुछ था। ओके, तो ये कुछ ब्रिज बनाना था, ऐसा कुछ था, बाईपास जैसा बनाना था मुंबई में। तो बहुत सारे वहां के जो मतलब नेटिव पीपल्स थे, उन्होंने मतलब एक आंदोलन जैसा किया था, सत्याग्रह जैसा, कि भाई ये मत काटो इसको, ये बहुत हेल्पफुल है। वहां के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लगे तो उससे पहले तो मतलब 1000 या 1200 पेड़ तो काट दिए थे। बाद में देखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं काटना है, तो तब तक तो उनका काम हो गया था, उनको जो करना था वो। तो मतलब अभी 1200 पेड़ आप या 1000 पेड़ आप कब ग्रो करोगे? वो छोटे से बड़ा होने में इट टेक्स टाइम। ओके, तो मतलब आज हम शुरू करेंगे कि भाई चलो अर्थ को बचाना है, नेचुरल वेजिटेशन को बचाना है, एंड वी विल स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज। तो इसका इफेक्ट है, इट विल कम आफ्टर 5 years और 10 years। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, ओके, जो चीज को मतलब हम अच्छा नहीं कर सकते, तो उसको बिगाड़ने का हक भी हमको नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। जितना डिफोरेस्टेशन करोगे उतने जो हमारे बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। मतलब आप कभी उसको देख ही नहीं पाओगे। ओके, बहुत सारी मतलब आपने नाम भी देखे होंगे कि जो बर्ड्स है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे तो भी कुछ ही उनका जो मतलब अमाउंट होता है, नंबर ऑफ बर्ड्स, वो बहुत कम हो जाता है। हमने टाइगर प्रोजेक्ट्स देखा था, लायन प्रोजेक्ट देखा था गिर फॉरेस्ट में, उसका भी यही रीजन था। ओके, कि भाई ये खत्म हो जाएंगे तो फिर किसको दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे क्या? ओके, तो ये वाली बात है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम देखो, मतलब ये टॉपिक ऐसा है तो मतलब थोड़ा बता देता हूँ। भाई ये कोरोना का मतलब ये जो मतलब प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो मतलब एक चीज तो मतलब भगवान ने शायद हमको बता दी है कि आप कितने भी डेवलप हो जाओ, ओके, लेकिन जब मुझे चाहिए तब मैं आपको घर के अंदर भी रख सकता हूँ। तो अगर हम देखो, ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल। वी आर नॉट मतलब हम नेचुरल साइकिल को चला नहीं रहे हैं,
हम उसके पार्ट है। तो उस तरह से अगर हम डेवलपमेंट करेंगे, उस तरह से अगर हम अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे तो दूसरों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हमको भी नहीं होगा। तो ये चीजें हमको याद रख के ही आगे बढ़ना है, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू, रेनफॉल, ये सब चीजें हमको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, कौन कौन से फैक्टर्स है? दो फैक्टर्स की यहाँ पे बात होगी आपको, डिपेंड्स ऑन रेन एंड डिपेंड्स ऑन रिलीफ, ओके। तो रेन की बात करेंगे तो जो जो एरिया होते हैं जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन मतलब रेन ज्यादा होगी वहां पे नेचुरल वेजिटेशन आप ज्यादा फाइंड कर पाओगे, ओके। और दूसरा एक रिलीफ है, रिलीफ का मीनिंग मैंने लिखा है बाजू में, डिफरेंट एलिवेशन, स्टीप स्लोप। उसकी बात मतलब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि माउंटेनियस जो एरिया होते हैं, ओके, कुछ एरिया टाइडल एरिया होते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं कि जहाँ पे मतलब कुछ टाइडल एरिया होते हैं तो वहां पे मैंग्रोव टाइप की फॉरेस्ट ग्रो होती है। मतलब उसके जो रूट्स होते हैं ना वो सोइल के अंदर रहेंगे और वहां की जो सोइल होती है वो स्टिकी होती है। तो पानी के आने से रूट्स है वो ऑक्सीजन मतलब वो एयर नहीं ले पाते हैं, तो ड्यूरिंग डेट टाइम उनके रूट से वो बाहर आ जाते हैं। तो मैंग्रोव ट्री आप बोलो, टाइडल फॉरेस्ट ट्री बोलो, ओके, ये सब चीजें सेम ही है। तो वेरिएशन ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कि माउंटेनियस एरिया है वो उसका वेरिएशन है, ये हम प्लेन एरिया में रहते हैं तो रिलीफ इज रिलेटेड टू डेट, ओके, माउंटेन एरिया, स्लोप एरिया लाइक डेट वे। तो यहाँ हमारा नेचुरल वेजिटेशन का हमने दो चीजें हमको याद रखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, ओके, रेनफॉल के हिसाब से आपकी डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सब आ जाएगी। अभी फॉरेस्ट के नाम मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको याद इस तरह से रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, कि भाई कौन से एरिया में कौन सी रेनफॉल होती है, कितनी रेनफॉल होती है, तो उसके बेसिस के ऊपर आपकी फॉरेस्ट डिवाइड होगी, मतलब आप नाम उसका रखोगे, ओके। वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन, थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। ये जो अलग अलग फॉरेस्ट के नाम है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन रेनफॉल नाम रखे गए हैं। आगे आपका टेबल है, इसमें भी आपको दिया गया है कि किस में कितनी रेनफॉल होती है तो किस टाइप का नाम होगा, ओके। इसका कोई मीनिंग नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल आपको मतलब समझना है कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है या ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इस टाइप का, ओके। नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। इफ एनी क्वेश्चन इज देयर यू कैन आस्क एनी टाइम। शायद ये मैंने इजी टॉपिक इसीलिए शुरू कर दिए है, ये आपका फर्स्ट टर्म में आने वाला भी है, और ज्यादा मतलब आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो मतलब जो आपको भी आ जाएगा इजीली वैसा टॉपिक चल रहा है, तो मतलब आप इसको रिवाइज करते रहना, ओके। हल्के में मत लेना प्लीज, बिकॉज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड ICSE, ओके। थैंक यू वेरी मच।